दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान ने आज सफलतापूर्वक एक और बेहतरीन प्रणाली का, बेहतरीन टेक्नोलॉजी का जो है परीक्षण किया है। ये परीक्षण पहले भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इसको कहते हैं SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन। इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करने के बाद, जो कि ऐसा बताया जाता है कि भारत और रशिया दोनों मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं, इसको डेवलप करने के बाद भारत के पास ये क्षमता होगी कि वो लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जो कि सुपरसोनिक स्पीड पर माक 4 से लेके माक 5 यानी कि हवा से 4 गुनी या 5 गुनी रफ्तार तेज उड़ने वाला जो मिसाइल प्रणाली है वो विकसित कर पाएगा। भारत अभी जो है अस्त्रा का डेवलपमेंट कर रहा है। अस्त्रा को इंडक्ट कर चुका है, लेकिन अस्त्रा मार्क 2 मार्क 3 पर काम चल रहा है। तकरीबन 350 या 300 किलोमीटर तक मार करने वाली क्षमता भारत विकसित करना चाहता है। ये 2025 तक का एक प्रोग्राम चल रहा है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और इसके डेवलपमेंट और इसके टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का काम करना, इसका जो स्ट्रेटेजिक महत्व है वो ये है कि भारत चूँकि 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन की तरफ देख रहा है, ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण स्थिति होगी कि हवा में जो है काफ़ी दूर से अपने जो विरोधी हैं उनके एयर एसेट्स को जो है वो निशाना बना सकता है। और निशाना बनाने का मतलब ये होगा कि एक लगभग उनके लिए बचने का कोई साधन नहीं होगा। तो आजकल आपको मालूम है कि कई सारे रिकॉन एयरक्राफ्ट्स हैं जो बहुत भारी भरकम होते हैं, कई सारे रिफ्यूलर्स होते हैं। इसके अलावा कई सारे लेगेसी जेट्स भी होते हैं, फाइटर जेट्स, जो कि जो हैं कई देश इसको फील्ड करते हैं, क्योंकि हर देश जो है वो पूरे का पूरा 100% जो है वो 5th जनरेशन या 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ मैदान में नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो भी इस तरह के पुराने और इस तरह के भारी भरकम और इस तरह के जो फाइटर जेट्स होंगे या जो भी मिलिट्री जेट्स होंगे, वो बिल्कुल खतरे में आ जाएंगे अगर भारत इस क्षमता को पूरी तरह से देसी रूप में विकसित करके और उसके बाद में जो है इसको किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में अगर वो इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर दुनिया को ये मालूम हो जाए कि भारत के पास क्षमता है और वो इसको इस्तेमाल करेगा, इसका मतलब ये होगा कि जो है जो हमारे एडवर्सरीज़ हैं, भले ही वो 2 एक साथ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनके जो एयर फोर्स हैं, उनके जो एयर एसेट्स हैं, वो सभी बहुत ज़्यादा खतरे में होंगे, क्योंकि भारत जो है वो उनको बहुत आसानी से निशाना बना सकेगा अपने इस क्षमता से। तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी मास्टर करना, एक तो ये होती है कि क्षमता आप मिलिट्री, तो आप कहीं से खरीद के भी आप उसको अपने अपने हवाई जहाज़ में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी टेक्नोलॉजी को मास्टर करना, और SFDR टेक्नोलॉजी जो है ये काफ़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। और मज़े की बात यह है कि भारत और रूस इसको साथ मिल करके डेवलप कर रहे हैं, और ये दिखाता है कि भारत और रूस में आपस में कितनी एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ है और आपस में एक भरोसा है। और ये हर स्तर पर है ना। ये सिर्फ टॉप पॉलिटिकल लेवल पर नहीं है, ये बहुत लंबे समय तक काम करते करते जो है हर स्तर पर डेवलप हुआ है। और कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी जो है वो दोनों देशों के एक दूसरे पर है, और इसी कारण से जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स पर जो है काम करना संभव हो पाता है। आपको मालूम होगा कि भारत जो है अभी फिर से नेगोशिएट कर रहा है एक न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेने के लिए, जो कि फिर भी एक ऐसा ये भी एक बहुत अनोखी बात है कि भारत जो है वो किसी दूसरे देश से जो है वो लीज पर ले सकता है न्यूक्लियर सबमरीन, और दूसरा देश उसको भारत को देने को तैयार है। तो ये आपस का जो है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, इस लेवल का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से नेटो एलाइज में भी नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में सुनने में नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हाल में जो है, मतलब 2020 और 2021 को अगर आप देखें पूरे साल को, तो बड़ी आसानी से आप इस बात को गौर कर सकेंगे कि जो देसी जो है वेपन्स डेवलपमेंट,
जो हथियारों का परीक्षण और जो है उसको बड़ी तेज़ी से लाया गया है। और स्ट्रेटेजिक वेपन्स और कौन से वेपन्स जो हैं, जैसे मान लीजिए अभी हाल में पिनाका का एक्सटेंडेड रेंज, पिनाका जो रॉकेट है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, इसका जो एक्सटेंडेड रेंज है उसको टेस्ट किया गया सफलतापूर्वक। और ये बताया गया, और कई सारे अलग अलग वेरिएंट्स बनाए गए हैं, जिससे कि जो है दुश्मन की फ़ौजों को, दुश्मन के ठिकानों को जो है पूरी तरह एक साथ तकरीबन जो है 44-45 सेकंड में जो है ये सिस्टम जो है वो लॉन्च कर सकता है रॉकेट्स। और 40 किलोमीटर की दूरी से लेकर के जो है 80 किलोमीटर की दूरी तक अगर ये मार कर सकता है तो पूरे का पूरा एरिया जो है वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा एक डेटरेंट होगा अपने मतलब जो है दुश्मन सेनाओं के लिए। और इसलिए जो है उनको ये अगर पता हो कि किसी भी तरह का मूवमेंट जो है उनको खतरे में डाल सकता है और उनके पूरे फ्रंट लाइन ट्रूप्स या किसी किसी फ्रंट लाइन डिपो को या ऐसे किसी को निशाना बनाया जा सकता है, तो वो हरकत करने से पहले सोचेंगे। और इसके लिए जो है भारत ने तैयारी की है। इसके अलावा जो है प्रणाश मिसाइल हो गई, प्रलय मिसाइल हो गई, ब्रह्मोस को जो है काफ़ी डेवलप किया गया है इस मामले में। सुपरसोनिक वेरिएंट है, लेकिन उसका जो है वो उसको भी एक्सटेंडेड रेंज के लिए जो है तैयार किया जा रहा है। और सुनने में आता है कि 450 किलोमीटर तक जो है वो अब मार करने की क्षमता है। और 450 किलोमीटर अगर बोला जा रहा है तो आप ये मान सकते हैं कि पूरी तरह तो कोई भी रक्षा प्रतिष्ठान अपने 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 मिसाइल के रेंज को पूरी तरह तो रिवील नहीं करता होगा। 450 अगर बताया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी क्षमता कुछ ज़्यादा ही होगी। तो अगर अगर भारत अगले 2 साल में या 3 साल में अगर इसी तरह ध्यान देता रहा अपने रक्षा तैयारी पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत जो है वो बिना नेटो में शामिल हुए, बिना किसी बिना किसी एक फॉर्मल अलायंस में, फॉर्मल मिलिट्री अलायंस में शामिल हुए भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर एक ऐसा मिलिट्री पावर बन जाएगा कि जिसको आपको ध्यान में लेना ही होगा। ये बहुत अच्छी बात होगी। 70 साल में जो है एक एक जो इम्पोर्टर बने हुए हैं, आप इतने बड़े देश होकर के इम्पोर्टर बने हुए हैं, बहुत ही एक अफसोस की बात है। अगर आप उसको कुछ हद तक करेक्ट कर पाएँ, भले ही वो एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में ही क्यों ना हो, तो इसमें जो है लॉन्ग टर्म फ़ायदा ही होगा भारत को।